आंटी, आपको और कोई काम नहीं है मुझे आवाजें देने के अलावा? जब मेरा पाँव ठीक था ना तो मैं अपने सारे काम खुद ही करती थी। बस कुछ दिन है, पाँव ठीक हो जाता है, फिर मैं तुम्हें आवाजें नहीं दूंगी। अच्छा बताएं, क्यों बुलाया आपने? ये स्वेलिंग की वजह से मैंने हाइपोटेंसी की मेडिसिन यूज की। उसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है। मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन मंगवा दो। आंटी, आप जो इधर उधर की बातें सोचती हैं ना, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। इधर उधर की बातें सोचनी छोड़ दें, खुद ही ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। किस किस्म की लड़की हो तुम? मेरे ही बेटे की कमाई मेरे पे खर्च करते हुए तुम्हें तकलीफ होती है? आंटी, आपको मैं दवाइयों से बचने का हल बता रही हूँ। और रही बात बेटे की कमाई की, तो एहसास आप करें जो बाहर आपका बेटा होने की सजा भुगत रहा है। पूरी पूरी बहू बन के दिखा दिया तुमने मुझे। चंद हफ्तों में वो दिखा दिया है जो बाकी की बहुएं सालों में दिखाती हैं। वाह भाई वाह, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ घर का काम नहीं किया तो मैं बहुत बड़ी जालिम हो गई? क्यों आंटी, आप मुझसे पहले घर का काम नहीं करती थी? आप जैसी सासें होती हैं जो बहुओं को नौकरानी बनाने के लिए लेकर आती हैं। तौबा है, किस कदर तेज लड़की हो तुम। मैं तेज हूँ तो आप कौन सी नेक परवीन है? ये रात को आपने क्या ड्रामा किया? तमीज तो खैर तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाई ही नहीं। खैर बताओ, क्या ड्रामा किए मैंने? आंटी, एक बात आपको बता दूं, मेरी माँ तक मत जाया करे, मैंने आपको पहले भी समझाया है। जवार अंकल आए थे अम्मी को लेने, आपको जरा शर्म नहीं, गैर महरम के साथ आधी रात को जाते हुए। और ऊपर से सामने वाली आयशा बाजी से आपने पैसे भी उधार ले लिए और सारे के सारे अपने ऊपर ही खर्च दिए। ये तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने आयशा से पैसे उधार लिए हैं? वो खुद आई थी, पैसों का तकाजा कर रही थी, और उन्होंने तो आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें की हैं, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा तौबा, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। मेरे बेटे का दिल तो मुझसे बिगाड़ दिया तुमने, अब मोहल्ले वालों का भी दिल खराब कर रही हो। आंटी, मुझे लगता है आपको ना पागल खाने ले जाने की जरूरत है, या आप पागल वागल हो गई हैं। मैं किसी का दिल क्यों खराब करूंगी आपसे? आयशा तुमसे ऐसी बात कर ही नहीं सकती, मैं शर्त लगा सकती हूँ। उसने तुम्हें बताया ही नहीं होगा कि मैंने उससे पैसे उधार लिए हैं। तो फिर मुझे कैसे पता चला? आयशा मेरी खैरियत पूछने आई होगी, और वापसी पे तुमने मेरे हाथ में दवाइयाँ और खाने पीने की चीजें देख के अंदाजा लगा लिया होगा। ये कहकर कि वो पैसों का तकाजा करने आई थी, तुम आयशा से मेरा दिल मुतनफर करना चाह रही हो। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? आयशा बाजी ने बताया है तो ही मुझे पता चला है ना। तुम जैसी होशियार लड़कियां अंदाजे लगा लेती हैं। चलो अब ये बताओ, मैंने उससे कितने पैसे उधार लिए हैं? ये उन्होंने मुझे नहीं बताया, बस इतना बता रही थी कि आपने आधी रात को उनकी नींद हराम की, उनसे कैश उधार लिया और अभी तक वापस भी नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम, उसने फौरन वापसी का तो कहा ही नहीं था। मैंने आयशा से कहा था कि ज़हीर पैसे देगा तो फिर मैं उसको वापस करूंगी। मेरे मियाँ की कमाई हराम की नहीं है, आपने उधार लिया ना तो खुद ही वापस करें, समझी आप?